जैसा कि आप पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं, 5 तारीख से हमारे सभी सदस्यों ने बजट के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने शुरू किए। 5 तारीख को सदन चला, छोटी मोटी छींटाकशी के बीच में पूरे दिन सदन चला। लेकिन 6 और 7 तारीख को जो विपक्ष का रोल था, जो उन्हें चर्चा में भाग लेना चाहिए था, यदि उनको कोई सुझाव देना चाहिए थे या उन्हें कोई विरोध करना चाहिए था तो वो वहाँ करते। लेकिन आपने देखा ना, 6 तारीख को उन्होंने चर्चा होने दी, ना 7 तारीख को चर्चा होने दी। आज भी उनकी प्लानिंग यही थी कि किसी भी कीमत पे बजट को पास नहीं होने देना है। लेकिन यदि आज हम बजट ना पास कराते तो आपको पता है 2-3 दिन के बाद अगर जो बजट पास नहीं होता तो हमें अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी दिक्कत पैदा होती। इसलिए यदि विपक्ष के लोगों को इतना भरोसा था अपने ऊपर तो वो वोटिंग कराते कट मोशन पे। हमेशा वोटिंग होती है, वोटिंग कराते। क्यों वोटिंग से भाग रहे थे? क्यों अपनी बात रखने से पीछे भाग रहे थे? सबसे बड़ी उन लोगों की परेशानी यह है, 15 साल में जो उन्होंने बजट बनाया, जो दिल्ली का बुरा हाल 15 वर्षों में किया, उनकी सारी की सारी पॉलिसी सारी चीजों में खुल रही थी। हमने कोई नया कर नहीं लगाया। हमने कोई कमिश्नर साहब ने जितने व्यय के एक्सपेंडिचर की बात करी हमने उतना ही माना, जितना उन्होंने इनकम की बात करी हमने उतनी इनकम मानी है। हमने अपनी तरफ से ये नहीं कहा, जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बजट के अंदर कमिश्नर की आती थी कि इनकम होगी 8,000 करोड़ और खर्चा होगा 6,000 करोड़। तो क्या करते थे, इनकम दिखा देते थे 15,000 करोड़ और खर्चा हो जाता था 12,000 करोड़। ना 15,000 करोड़ आते थे, ना 12,000 करोड़ का खर्चा होता था। जो कमिश्नर साहब के एक्सपेंडिचर और इनकम है वही हमने इसमें लिया। हमने अपनी तरफ से कोई परिवर्तित नहीं किया। हमने उसी बजट के, कमिश्नर के बजट के तहत ही मदों के अंदर इधर उधर काम किया कि जिससे कि दिल्ली एक ऐतिहासिक बजट है, जिससे दिल्ली की जनता से जो वायदे करे वो वायदे पूरे किए जाए। सबसे पहले ये बजट पिछले वर्षों से अलग बजट है। पहले बजट अधिकार क्षेत्र में आता था, हमारे निगम पार्षद परेशान होकर घूमते थे, कोई किसी अधिकारी का चक्कर काट रहा है, कोई किसी अधिकारी के लिए चक्कर काट रहा है। लेकिन पहली बार ही उस इनकम में से और उस खर्चे में से हमने अपने यहाँ पर हेड निकाला और एक महापौर के नाम से बजट बनाया, महापौर फंड। उसके अंदर 500 करोड़ रुपए रखे और उन मदों में से ही कटौती करके रखे और वो उन मदों में से भी वो रखे जो वो यूज नहीं कर पा रहे थे। उनकी मदों में पैसा पड़ा था लेकिन वो उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे। अब निश्चित तौर पे हमारे पार्षदों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अपने चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्हें बजट मिलेगा। मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आती, जब कोई बात होती है तो यूं कहते हैं जनप्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। बड़ी खुशी होती भाई जो एक जनप्रतिनिधि आज महापौर हमारी पार्टी के, कल को महापौर दूसरी पार्टी की भी तो बन सकती है। क्या परेशानी है? ताकत तो मिलनी चाहिए ना। 15 साल आप लोगों ने उसका सदुपयोग नहीं किया। हमने पहले वर्ष के अंदर ही वो करके दिखाया जो दिल्ली की जनता के वायदे पूरे करेगी। 1,000 करोड़ रुपया हमने सड़कों के लिए रखा है और वो सड़कों के लिए 1,000 करोड़ रखा है कि 10 वर्ष तक जो कंपनी या जो ठेकेदार जिस सड़क को बनाएगा उसकी जिम्मेदारी होगी 10 वर्ष तक उसकी मेंटेनेंस करना। आपने देखा होगा, आज सड़क बनती है, ठेकेदार की पेमेंट हो जाती है, 6 महीने के बाद ही ठेकेदार भाग जाता है। सड़क का क्या होता है आपको पता है, दिल्ली का क्या है। तो ये किस तरह से सिस्टम बनाया जाएगा कि जिससे कि जो काम लेगी कंपनी, उसी कंपनी की जिम्मेदारी होगी उस सड़क की मेंटेनेंस करने के लिए 10 वर्ष तक। और मैं समझता हूँ इससे दिल्ली नगर निगम के बहुत सारे बजट का फायदा होगा आगे आने वाले समय में। कूड़ा कचरा प्रबंधन, क्योंकि आपको पता है केजरीवाल जी ने नारा दिया था दिल्ली को कूड़ा रहित करेंगे, दिल्ली में से कूड़े के पहाड़ हटाए जाएंगे। उसके ऊपर हम युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे हैं। नेता विपक्ष कह रहे थे कि वो कूड़े के पहाड़ हटे नहीं, उन्हें ये जानकारी नहीं है कि वो भगत वाले साइड पर जाके देख ले।
50 से 60% तक वहाँ पर कूड़े का डिस्पोजल हो चुका है, वहाँ से कूड़ा हट चुका है और प्लेन ग्राउंड बन चुका है। ओखला लैंडफिल साइड पे भी काम चल रहा है, गाजीपुर लैंडफिल साइड पे भी काम चल रहा है। और हमारा यह भी प्रयास है, स्टैंडिंग कमेटी की ना होने की वजह से कोई थोड़ी दिक्कतें आई हैं। हम तो ये चाहते हैं कि युद्ध स्तर पे काम हो, और जो कंपनियां वहाँ पर काम कर रही है उनके अलावा एक एक कंसेशनर को वहाँ और लगाया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ से कूड़ा साफ हो। ये हमारी सोच है। वार्ड स्तर के अनुसार निगम के वार्डों के बेहतर विकास और कार्यों की बेहतर निगरानी के लिए मेयर के जो फंड बना रहे हैं वो है। सबसे बड़ी बात, कहते हैं हम सबसे बड़े हिंदू, गौ हमारी माता है, गौ माता का सम्मान करना चाहिए। 15 वर्षों में क्या सम्मान हुआ गौ माता का? गौशालाओं की हालत जाके देखो, गौशाला चलाने वालों को पैसा नहीं मिलता था, कई कई साल का पैसा बकाया रहता था। गौशालाओं को चलाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि 15 करोड़ रुपए हमारी जो गौ माता है, जो गौशाला चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों के किसी तरह की दिक्कत ना हो और गौशाला सही तरीके से चले, और हमारे गौ माता जो वहाँ पे गौशालों में जाते हैं उनकी पूरी सेवा हो। जिन मदों में आवंटित बजट का व्यय नहीं हो सका, हमने केवल वही, मैंने जैसा आपको बताया, जो जिस बजट का व्यय नहीं हो सका पिछले वर्षों में बजट रख लेते थे लेकिन वो खर्च नहीं होता था। हमने केवल जो बजट खर्च ही नहीं होता था, केवल उस बजट को मेयर साहिबा के फंड में किया। हमने कोई काटा नहीं है, किसी अधिकारी का बजट नहीं काटा है, लेकिन उस बजट में वो खर्च नहीं कर पाते थे। तो उससे अच्छा तो यह है कि जनप्रतिनिधि चक्कर काटते रहते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ रास्ता निकले। 311 एमसीडी की है, पिछले तो 3-4 महीनों से हम चला रहे हैं, रिलॉन्च करी गई थी। 75,000 के करीब उसकी कंप्लेंटें आई हैं। 75,000 में से 95% कंप्लेंटें अटेंड की जा चुकी है, उनका निपटारा कर दिया गया। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली सरकार की तर्ज पे डोर स्टेप डिलीवरी लगभग 23 सर्विसेज की हम डोर स्टेप डिलीवरी देंगे, वो चालू होगी और बहुत जल्दी चालू होगी। इसी तरह खराब सड़कों की पहचान और मरम्मत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा, जिससे हमें पता चल सके कि कौन सी सड़क खराब है, कौन सी गली खराब है, कौन सी किस स्थान पे पहले प्राथमिकता के अधिकार पे आधार पर काम करवाने की आवश्यकता है, और कौन सी गली की क्या हालत है। इससे मैं समझता हूँ हमें अपना काम करने में, सड़कों को सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। स्वच्छता मिलने को दिखाने के लिए दिल्ली के जो मुख्य बाजार हैं, उन बाजारों के अंदर दिन में 2 बार सफाई करवाई जाएगी, सुबह भी और शाम को भी, ताकि हमारे जो बाजार हैं वहाँ लाखों लोग वहाँ खरीदारी के लिए आते हैं, उन्हें अच्छे शौचालय मिले, अच्छे उन्हें साफ सुथरा वातावरण मिले। ये हमारा प्रण है और हम इस प्रण को पूरा करेंगे। सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग, स्वीपर मशीन द्वारा, आपने देखा होगा कई स्थान पर मैकेनिकल मशीनों के द्वारा सफाई की जाती है, और वो हमारी कामयाब भी रही है। जहाँ जहाँ इस तरह की हमारे में आवश्यकता होगी, स्वीपर मैकेनिकल स्वीपर मशीन का भी हम इस्तेमाल करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट मामला यह जो हमारी गारंटी से जुड़ा हुआ है, स्ट्रीट वेंडर, जो स्ट्रीट वेंडर है पिछले कई वर्षों से पॉलिसियां बनाते रहे रेहड़ी पटरी वालों के लिए, लेकिन लागू नहीं हुई। सर्वे तक पूरा नहीं कर पाए ये लोग, लेकिन निश्चित तौर पे अब जल्दी ही स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सर्वे शुरू होने वाला है, और निश्चित तौर पे जो लाखों रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं जो परेशान हैं, जिन्हें एमसीडी वाले परेशान करते हैं, उन्हें कहीं इधर से उधर धक्का मारते हैं, जब मर्जी जिस मर्जी की रेहड़ी हटा देते हैं, जब मर्जी किसी की पटरी हटा देते हैं। उन्हें कानूनी रूप मिले उसके लिए उनका सर्वे किया जा रहा है, और जल्दी सर्वे किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें जब जोनल टाउन वेंडिंग कमेटी और जो सिस्टम बना है
जो एक्ट के अंदर प्रावधान है उस एक्ट के तहत उन लोगों को उचित स्थान दिया जाएगा। पार्किंग स्थलों पर वास्तविक समय में स्थान की उपलब्धता का डेटा बुकिंग की सुविधा के साथ मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि पार्किंग के अंदर जो घोटाले होते हैं, जिस तरह से परेशानियां पैदा होती है, एक व्यक्ति यदि उसे ये भी पता चले कि उस जगह में जा रहा हूँ, सांतोष मार्केट में मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे पार्किंग का स्लॉट खाली भी है या नहीं है, उस ऐप के माध्यम से उन्हें ये भी पता चल जाएगा वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं है, स्लॉट खाली है या नहीं है। तो आदमी पहले ही अपने घर से प्रीपेयर होकर जाएगा कि मुझे वहाँ गाड़ी पार्क करने में किस स्थान पे कहाँ उचित स्थान मिलेगा। अनधिकृत अवैध पार्किंग की पहचान करने के लिए भी सभी पार्किंग स्थानों की समीक्षा की जाएगी। आपने देखा होगा जितनी ऑथराइज पार्किंग चल रही है उनसे 4 गुना अनऑथराइज पार्किंग चल रही है, और वो माफियाओं की वजह से चल रही है, पिछले 15-20 वर्षों से चलती आ रही है। वो पैसा कहा जाता था नगर निगम के खाते में तो आता नहीं, ऑथराइज पार्किंग तो थी नहीं, अनऑथराइज पार्किंग थी। तो निश्चित तौर पे उन अनऑथराइज पार्किंगों को अधिकृत किया जाएगा, उनके यहाँ से टेंडर निकाले जाएंगे और उन्हें कॉर्पोरेशन के दायरे में लाया जाएगा, अधिकृत पार्किंग बनाया जाएगा, जिससे कि नगर निगम का राजस्व बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसी तरह खेल की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल के खेल मैदानों में छुट्टी के दौरान यदि कोई एकेडमी है, कोई एनजीओ या कोई दूसरी एजेंसी है जो बच्चों को हमारे प्रोत्साहन करने के लिए कोई इस तरह का कार्य करना चाहती है, तो उन्हें किराए पर भी दिया जाएगा, ताकि बच्चों का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। पढ़ाई भी जरूरत है तो खेल कूद भी जरूरी है। और आज जिस प्रकार से देश का नाम, हमारे भारत का नाम वर्ल्ड के अंदर खेलों के अंदर अच्छी तरह से फेमस हो रहा है, यदि हम इस स्तर पर यहाँ पर बच्चों को निकालेंगे और अच्छी तरह से उन्हें खेलों के मामले में भी प्रोत्साहन देंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे देश के अंदर दिल्ली का नाम रोशन करेंगे। निगम की वित्तीय प्रक्रियाओं को पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल म्यूनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल के अनुरूप डबल एंट्री का सिस्टम लागू किया जाएगा। आपने देखा होगा पिछले में कई वर्षों से कह रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम आज की तारीख तक भी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। उस डबल एंट्री सिस्टम को भी पूरी तरह से अच्छी तरह से सुधारा जाएगा, उसके अंदर भी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार के स्कूल हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं पीटीएम के माध्यम से। इसी तरह से नगर निगम ने भी कदम उठाया, नगर निगम भी इस तरह से पीटीएम, मेगा पीटीएम कर रही है और ये योजना चालू है। इससे हमें क्या फायदा मिल रहा है? इससे हमें यह फायदा मिल रहा है कि जो स्कूल के शिक्षक हैं और जो पेरेंट्स हैं उन्हें आमने सामने बैठने का मौका मिल रहा है। शिक्षकों को उस बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में बताने का मौका मिल रहा है उनके पेरेंट्स को कि आपका बच्चा ये अच्छा कर सकता है, इसके अंदर ये सुधार की गुंजाइश है, आपका बच्चा लेट आता है, आपके बच्चे के अंदर ये गंदी हैबिट है। पेरेंट्स और टीचर का जब आमना सामना होता है और जब पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर होती है, तो उससे मैं समझता हूँ बच्चों का विकास करने के लिए हमारी ये बहुत बड़ी योजना है, जिससे कि पेरेंट और टीचर जब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चा अच्छा संस्कार पाएगा, अच्छी शिक्षा पाएगा, अच्छा खेल कूदों में भाग लेगा। इसी प्रकार से दिल्ली सरकार की तरफ इस वर्ष भी आंतरिक राजस्व में जो हमारा इंटरनल रेवेन्यू है उसके अंदर भी हम किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं, किस प्रकार से नगर निगम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये हमारी प्रक्रिया जारी रहेगी। चाहे वो पार्किंग के अंदर हो, चाहे वो हमारी एडवर्टाइजमेंट के अंदर हो, चाहे वो हमारे लैंड एंड स्टेट डिपार्टमेंट हो उसके अंडर में हो, बहुत सारी हमारी ऐसी योजनाएं यदि हम उसे अपने इंटरनल रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उन योजनाओं को लागू करेंगे तो निश्चित तौर पे और भी ज्यादा हमारे को रेवेन्यू आएगा। तो आज का बजट था, आपने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज भी बजट को चलने नहीं दिया, बजट की भाषा सुनना नहीं चाहते थे, आज भी हंगामे की लोग चल रहे थे। हमने मौका दिया,
हमने अपनी बात रखने का मौका दिया, उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया, लेकिन वो नहीं चाहते थे। उन्हें यह डर था कि यदि भाषणबाजी होगी, अपना पक्ष रखा जाएगा, तो हमारे जो पिछले 15 वर्षों के कार्यकलाप है उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा हंगामे के बीच में बजट को इन्हें पास करना है। हंगामे के बीच में हो जाए, लेकिन मुकेश गोयल को बोलने नहीं देना, नेता सदन को बोलने नहीं देना। कोई बात नहीं बोलने दिया, लेकिन ये मेरा जो व्यक्तित्व है उसकी कॉपी आप सभी लोगों के पास है। इसके अंदर हमने ज्यादातर चीजें समायोजित कर रखी है, लेकिन मैं निश्चित तौर पे आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हमने अपनी तरफ से 1 रुपया बढ़ाया नहीं, हमने अपनी तरफ से 1 रुपया कम नहीं किया। जो आयुक्त का बजट था उसी बजट के अंदर हमने मदों में हेरफेर करके आयुक्त ने जितने इनकम की बात करी है और जितनी उन्होंने एक्सपेंडिचर की बात करी है वो हम सामने लेके आए हैं। और उसी के तहत मैं समझता हूँ कि एक आधिकारिक रूप से यह बजट कामयाब होगा। पहले की तरह नहीं होगा कि बढ़ा दिया, इनकम दिखा दी 20,000 करोड़ रुपए और आ रही है वहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि ये संतुलित बजट है, दिल्ली वासियों का बजट है। केजरीवाल जी की 10 गारंटियों को सोचते हुए यह बजट बनाया गया। दिल्ली की जनता के, हर व्यापारी के, हर आम आदमी के, हम अपने कर्मचारियों के, जो भी हमारे से इसमें हो सकता था हमने दिल्ली की जनता के काम किया। नेता विपक्ष आरोप लगा रहे थे, उनके योगेश वर्मा जी भी बोल रहे थे सर्वे तो हुआ ही नहीं। अब पता नहीं उन्होंने सर्वे में भाग लिया या नहीं लिया। हमारे सारे के सारे कॉर्पोरेटर 134 के 134 कॉर्पोरेटर घर घर गए, उन लोगों ने चर्चा करी, दिल्ली की जनता से चर्चा करी, हमारे विधायकों ने चर्चा करी, हमारे और बहुत से साधनों में मेयर साहिबा पे भी सुझाव आए, मेरे पे भी सुझाव आए और लोगों पे भी सुझाव आए। उन सारे सुझावों को देखा गया और उस सारे सुझावों को सम्मिलित करते हुए यह बजट बनाया गया। उनसे दिल्ली की जनता से राय पूछने के बाद यह बजट बनाया गया। तो निश्चित तौर पर इस बजट से दिल्ली की जनता को फायदा होगा, दिल्ली की जनता को अच्छी सड़कें मिलेगी, दिल्ली की अच्छी जनता को दिल्ली से कूड़ों के पहाड़ से मुक्ति मिलेगी, दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था अच्छी बनेगी, दिल्ली के अंदर पार्क अच्छे बनेंगे, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी अच्छी बनेगी, दिल्ली के अंदर स्कूल हमारे जिस तरह से आज दिल्ली सरकार के स्कूल चमचमा रहे हैं, इसी तरह आने वाले समय के अंदर हमारे स्कूल भी दिल्ली सरकार के स्कूलों की तर्ज पे बनेंगे। बहुत सारे काम है, हर काम के अंदर कहीं ना कहीं सुधार आपको नजर आएगा। ये लोग पिछले 1 वर्षों से हमें काम कहाँ करने दे रहे हैं? आपको पता है 1 वर्ष के अंदर इन्होंने एक सदन नहीं चलने दिया। केवल 5 तारीख को चर्चा हुई है, जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई हुई है, एक दिन भी इन्होंने नहीं चलने दिया। चर्चा करे कहाँ, बात रखे कहाँ? यदि हम इनके बात में रखे तो ये सारे का सारा मामला खराब हो जाएगा। मैं निश्चित तौर पे आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश, बहुत अच्छा बजट बनाया गया, दिल्ली की जनता के हित के अंदर बजट बनाया गया और यह बजट आज पास हुआ है और निश्चित तौर से आगे आने वाले समय के अंदर दिल्ली की जनता को इससे फायदा होगा।